हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस कुर्ती की कटिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये एक स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती है। इस कुर्ती में मैंने सामने से 12 इंच तक की लंबाई में प्लैकेट्स बनाए हुए हैं और मैंने इसमें काज बटन किए हैं। इसमें मैंने ट्रायंगल शेप में लकड़ी के बटन लगाए हैं और प्लैकेट के दोनों साइड यहाँ पे पिनटक्स भी दी हैं, जिससे ये कुर्ती काफी स्मार्ट लुक देती है। और इसमें मैंने 3/4 स्लीव्स रखी है। इस कुर्ती का मेजरमेंट आप देख सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब कटिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने कॉटन का 2.5 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। अब इस कपड़े की लेंथ में इसे एक बार फोल्ड करके रखना है और इस फोल्ड की जो चौड़ाई है वो कुर्ती के घेर की चौड़ाई से थोड़ी सी ज्यादा लेना है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं, तो इसका जो दामन होता है नीचे साइड का, उसको हम एक बार फोल्ड करेंगे और फिर कपड़े के फोल्ड पर रखकर इस तरह से नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा 2 इंच या 1.5 इंच हमें ज्यादा लेना है, क्योंकि हम इसमें स्लिट बनाएंगे तो हमें कपड़ा लेना होगा एक्स्ट्रा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कपड़े में प्रिंट है और हमें हमेशा प्रिंट का सेंटर मिला लेना होता है। तो कपड़े का जो उल्टा साइड है वहां पे हमें प्रिंट नहीं दिख रही है, इसीलिए मैंने इसे सीधा फोल्ड किया है। और अब इसे प्रिंट की सेंटर से फोल्ड कर लेना है और फिर इससे नाप लेना है कि ये कितना आ रहा है। और फिर उसी साइड से जहाँ से हमने नापा है हमें वापस से उल्टा फोल्ड करना है। तो इसकी चौड़ाई जितनी हमने नापी थी तो वो 14 इंच की थी, तो इसे हमें 14 इंच में ही फोल्ड करना है ताकि हमें प्रिंट का सेंटर मिल जाएगा। वैसे तो इसे सीधे कपड़े पे भी हम कट कर सकते हैं, लेकिन जो निशान हमें लगाने होते हैं फिटिंग के, उसके लिए हमें उल्टे कपड़े पे ही निशान लगाने होते हैं, इसलिए मैंने इसे उल्टा किया है। अब इसे 14 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद एक बार कुर्ती रख के भी चेक कर लेना है। तो ये देखिए, फोल्ड से थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन हमें इसका सेंटर मिलाना जरूरी है, इसलिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे कपड़े में एक साइड लाइन खींच लेना है, क्योंकि ये एक सा नहीं है। अब लाइन के नीचे से ही हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती की लंबाई 41 इंच की है, तो मैंने इसमें 2 इंच ऐड करके 43 इंच पर निशान लगाया है और ये लंबाई मैंने लाइन के नीचे से ली है। अब यहाँ पे 7.5 इंच की आर्म होल लेंथ ली है। फिर हमें वेस्ट लेंथ लेना है जो कि 14 इंच है और उसके बाद हमें हिप लेंथ लेनी है जो कि 22 इंच है। तो यहाँ पे मैंने तीनों लेंथ लेकर निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों पे हमें चौड़ाई में लाइन खींच लेनी है। तो मैंने 22 इंच पे हिप लाइन खींची, 14 इंच पे वेस्ट लाइन और जो आर्म होल लेंथ ली थी 7.5 इंच की, उस पर अपर चेस्ट लाइन खींची। अब सबसे ऊपर जो लाइन खींची थी उस पर हमें शोल्डर की चौड़ाई लेनी है। तो शोल्डर यहाँ पे 15 इंच है, तो मैंने 7.5 इंच लिया है और उसमें आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करते हुए 8 इंच पर निशान लगाया है। और फिर ये जो 8 इंच का निशान है उसको आर्म होल लेंथ से मिला देना है। तो यहाँ पे चौक का निशान थोड़ा लाइट है, इसलिए मैं दूसरी चौक का यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है, तो कॉर्नर से हमें 1 इंच ऊपर उठाना है और ये जो आर्म होल लेंथ है इसका मिड पॉइंट लेना है और फिर हमें गोलाई में शेप देकर आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अपर चेस्ट राउंड 38 इंच है। अब इसका 1/4 भाग निकालेंगे तो उसका 1/4 भाग 9.5 इंच होगा और इसमें 1 इंच की लूजिंग देते हुए यहाँ पे मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। और अब हमें बस्ट राउंड लेना है, तो इसके लिए हमें पहले बस्ट लेंथ लेनी होगी। तो यहाँ पे बस्ट लेंथ 10 इंच है और ऊपर आधा इंच का स्टिचिंग मार्जिन देते हुए 10.5 इंच पर निशान लगाया है और फिर इसमें भी लाइन खींच ली है। अब यहाँ पे बस्ट राउंड 40 इंच है और इसका 1/4 भाग होता है 10 इंच और इसमें भी 1 इंच की लूजिंग देनी है, तो 11 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पे वेस्ट राउंड 36 इंच है, तो इसका 1/4 भाग 9 इंच और इसमें मैंने 1 इंच की लूजिंग ऐड की है, तो 10 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हिप राउंड है 44 इंच और उसका 1/4 भाग होता है 11 इंच, तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पे निशान लगाया है। इसमें भी चाहे तो आधा इंच लूजिंग ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं की है क्योंकि मुझे इसको थोड़ा फिटिंग में बनाना है, इसलिए मैंने इसमें लूजिंग ऐड नहीं की है। अब इन सभी निशानों को लाइन खींचकर मिला लेना है और उसके
उसके बाद सभी निशानों पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और इन निशानों को भी लाइन खींचकर मिला देना है। तो ये भी कुर्ती का सीम अलाउंस हो जाएगा। अब हमें नीचे की चौड़ाई लेनी है। तो स्ट्रेट कुर्ती के लिए दामन की चौड़ाई हम हिप की चौड़ाई के बराबर ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो हिप की चौड़ाई 11 इंच की थी, तो यहाँ पे मैंने 12 इंच की चौड़ाई ली है और नीचे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मैं इसमें स्लिट बनाऊंगी तो फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और फिर सभी निशानों को लाइन खींचकर मिला लेना है। तो यहाँ पे ये जो अंदर वाले निशान होते हैं वो हमारी फिटिंग के निशान होते हैं, जो कि हमारी कुर्ती की तैयार चौड़ाई होती है। अब हम इसके शोल्डर डाउन करेंगे। तो मैंने यहाँ ऊपर जो लाइन खींची थी उससे आधा इंच नीचे लिया है और जो गले की चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाया है और फिर शोल्डर डाउन कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे आर्मोल राउंड चेक करेंगे। तो आर्मोल राउंड वैसे 18 इंच है, तो उसका हाफ होता है 9 इंच। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हम आर्मोल की लंबाई को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाकर आर्मोल का शेप दे दिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम इसकी लंबाई से इसे कट करना स्टार्ट करेंगे और फिर बाहर वाले निशान पे हमें इसे कट करना है और फिर ये जो शोल्डर डाउन किया है उसे कट करना है और फिर आर्महोल का जो नीचे वाला निशान है उससे इसे कट कर देना है। अब यहाँ पे एक बार आर्महोल चेक करेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये मैंने यहाँ चेक किया है, ये 9 इंच आ गया है। तो यहाँ पे बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे और इसका फ्रंट पार्ट 2 पार्ट से मिलकर बना है, मतलब कमर में ज्वाइंट है, तो इसे हम बैक पार्ट से ही कट करेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला हिस्सा है उसकी लंबाई रहेगी 12.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि आधा इंच हमारा स्टिचिंग में भी जाएगा, इसलिए मैंने 13 इंच लिया है और निशान लगा दिया है और फिर इस पर लाइन खींच देना है। तो मैंने यहाँ पे गैप दे दे के लाइन खींची है ताकि हमें नई लाइन समझ में आए। अब उसी लाइन पर हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और फिर उसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है, जो बैक पार्ट कट होने के बाद बचा है, उसे हमें फोल्ड करना है। जिस तरह से हमने बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड किया था प्रिंट का सेंटर मिलाते हुए, उसी तरीके से हमें वापस से कपड़ा फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो फोल्ड किया हुआ बैक पार्ट है उसको रखा है। तो इसे मैंने ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए रखा है जहाँ पे मैंने फोल्ड किया है। अब यहाँ पे कपड़ा एक सा नहीं है, तो इसे हमें थोड़ा सा कट करके एक सा कर लेना है। फिर उसके बाद ऊपर से आधा इंच छोड़कर हमें बैक पार्ट को रखना है और अब हमें इसमें बैक पार्ट की तरह निशान लगा लेने हैं। तो अभी ये नीचे वाला पार्ट तैयार हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से कमर में भी हमें निशान लगा लेने हैं और ऊपर कमर में जहाँ पे फोल्ड है वहां पे हमें सेंटर कट दे देना है और फिर इसे कट कर लेना है। और इसे कट कर लेने के बाद हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे। तो ऊपर का पार्ट में हमें पिनटक्स भी देना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेना होगा। अब हम ऊपर का पार्ट कट करने के लिए वापस से बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट को जो हमने 13 इंच पर फोल्ड किया था, तो अब हमें ऊपर का पार्ट कट करना है। तो उसके लिए मैंने जो बचा हुआ कपड़ा है वो लिया है। तो यहाँ पे अब हम इसे चौड़ाई में बनाएंगे, क्योंकि ये जो प्रिंट है पहले हमने आड़ी प्रिंट में इसे कट किया था, अब हम इसको ऊपर वाले पार्ट को खड़ी प्रिंट में कट करेंगे। तो अब हमें इस पर बैक पार्ट को रखना है। तो अब यहाँ पे मैंने नीचे से आधा इंच छोड़ा है और उसके बाद ये 13 इंच की लंबाई को रखा है। तो इस तरह से 13.5 इंच की लंबाई में हम ऊपर वाला पार्ट कट करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें नीचे वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमें इसको 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जहाँ पे ये बैक पार्ट का फोल्ड है वहां से हमें 5 इंच पर लेकर एक लाइन खींच लेनी है और बाकी बैक पार्ट की तरह हमें इसमें निशान लगा लेना है। ये 5 इंच का कपड़ा मैंने प्लैकेट और पिनटक्स बनाने के लिए लिया है। अब हम आगे के आर्महोल की गहराई दे देंगे। इसकी गहराई आप आर्महोल कर्व से भी दे सकते हैं। अब इसे हमें नए निशानों पर कट कर लेना है। तो ये जो 5 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया है वहां से और ये जो आर्महोल का गहरा कट दिया है वहां से इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर और नीचे के पार्ट कट हो गए हैं और ऊपर वाले पार्ट में हम पिनटक्स डालेंगे तो उसके भी निशान हमें लगाने होंगे। तो यहाँ पे नीचे से ये फोल्ड है तो इसे हम कट कर लेंगे और निशान हम बाद में लगाएंगे। पहले हम स्लीव्स कट करेंगे। तो अब जो साइड से कपड़ा बचा है उससे हम स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई कम है तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे।
तो यहाँ पे स्लीव्स की जो लंबाई है वो 16 इंच की है, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो 18 इंच की लंबाई में यहाँ पे फोल्ड किया है और अब इसे कट कर लिया है। और अब इसे इतना फोल्ड करना है कि इसकी जो चौड़ाई है वो आर्मोल राउंड के आधे के बराबर आए। तो आर्मोल राउंड 18 इंच है, तो उसका आधा हुआ 9 इंच, और इसमें हमें 1 इंच और लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे 10 इंच लेकर मैंने इसे फोल्ड किया है। अब हमें सामने से 4 इंच नीचे लेना है और एक निशान लगाना है। फिर फोल्ड साइड से इस निशान को इस तरह से तिरछी लाइन देके मिला देना है। फिर इस लाइन का मिड पॉइंट लेना है और 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के हमें इस तरह से आर्मोल का कर्व दे देना है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि जो आर्मोल राउंड था हाफ, वो इसके बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, तो मैंने निशान लगा दिया है और बाकी का 1 इंच और बचा है, जो कि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। अब स्लीव्स की बॉटम की जो चौड़ाई है उसका आधा लेना है, तो यहाँ पे 5.5 इंच लिया है और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर निशान लगा दिया है। और अब जो फिटिंग वाले निशान है उनको इस तरह से लाइन खींचकर मिला देना है, और जो एक्स्ट्रा वाले हमने निशान लगाए हैं उन्हें भी लाइन खींचकर मिला देना है। अब जो बाहर वाले निशान है उससे हम कट करेंगे, तो इस तरह से स्लीव्स कट हो जाएगी। अब हमें इसके जॉइंट भी कट करना है, क्योंकि कपड़ा चौड़ाई में नहीं था, तो इस तरह से अभी ये स्लीव्स पूरी तरह से कट नहीं हुई है। आप चाहें तो पहले कपड़े में जॉइंट लगा लें और कपड़े को चौड़ाई में कर लें स्लीव्स के बराबर, और उसके बाद ही स्लीव्स काटें। तो अब यहाँ पे मैं जॉइंट लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, तो ये भी कम पड़ रहा है, तो इसे भी हमें वापस से लंबाई में ही लेना होगा। तो यहाँ पे 18 इंच की लंबाई में मैंने कपड़े को वापस से फोल्ड किया है। तो जितना जोड़ हमें स्लीव्स में चाहिए उससे हम इसे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि हम जोड़ लगाएंगे तो उतना कपड़ा हमारा जॉइंट में जाएगा। तो इस तरह से मैंने 1 इंच अंदर साइड रखते हुए स्लीव्स को रखा है और फिर इसके निशान लगा लिए हैं। तो इसमें एक बार हम चाहे तो चेक कर सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो स्लीव्स में जहाँ पे सबसे ज्यादा चौड़ाई है वहां से हम इसे चेक करेंगे, तो ये 8 इंच आ रहा है। अब हम वहीं से नीचे वाले कपड़े को चेक करेंगे, तो ये देखिए 9 इंच आ रहा है। तो इसे मैंने पहले ही 1 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगाए हैं और अब इसे कट कर लेना है। और यदि आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप पहले जोड़ लगा लें, उसके बाद ही इसको कट करें, जिससे कि स्लीव्स की चौड़ाई कम ज्यादा नहीं होगी। और ये जो जोड़ वाला हिस्सा है वो हम पीछे के साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे के साइड जहाँ पे जोड़ नहीं है वहां पे हम आगे के आर्मोल की गहराई देंगे और ऊपर साइड सेंटर में कट लगा लेना है और इसकी गहराई को कट कर लेना है। तो यदि आपको ये अच्छी तरह से समझना है तो इसके लिए मैंने एल्बो स्लीव्स की एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि स्लीव्स किस तरह से कट करते हैं। अब मैं आपको पिनटक्स के निशान जो लगाने हैं वो आपको सिलाई की वीडियो में बताऊंगी और प्लेकेट्स बनाना भी सिलाई की वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं इसका जो फ्रंट का नेक बनाना है उसे कट करूंगी, तो उसे मैं पहले बकरम पे कट करूंगी। यहाँ पे मैंने आगे का नेक बनाने के लिए बकरम का टुकड़ा लिया है और ये मैंने इस पेपर बकरम में से कट करके लिया है। तो अब हमें इसका गला बनाना है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ गले पहले से भी बने रखे होते हैं, तो उनको भी मैं डायरेक्ट रख के कट कर सकती हूँ, लेकिन आपको बताना है तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे इसे कट करना है। तो बकरम को यहाँ पे मैंने फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पे आधा इंच छोड़ देना है, क्योंकि जो हम फ्रंट नेक बना रहे हैं उसमें सामने से प्लेकेट है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और उसके बाद 3.5 इंच की ब्रॉडनेस लेकर एक निशान लगा देना है। तो आधा इंच जो छोड़ा है उसके बाद ही 3.5 इंच लेना है। तो इस तरह से 4 इंच की ब्रॉडनेस हो गई। और अब यहाँ पे 6 इंच की मैंने गले की लेंथ ली है और फिर लंबाई और चौड़ाई में इस तरह से बॉक्स बना देना है। और फिर आगे के गले का जो भी शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का सा राउंड में शेप दे रही हूँ। तो इस तरह का शेप देने के लिए आप चाहें तो आर्महोल कर्व का यूज कर सकते हैं या फिर फ्री हैंड भी दे सकते हैं। अब इसी शेप में 1-1 इंच नीचे निशान लगाकर इस तरह का शेप फिर से बना लेना है। और ये बकरम की चौड़ाई होती है, तो इस तरह से हम इसे शेप देकर कट कर लेंगे। तो पहले नीचे वाला राउंड कट करेंगे और उसके बाद ऊपर वाला। तो जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली है और आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा लिया है सामने से, क्योंकि हम प्लेकेट बनाएंगे। तो ये जो बकरम पे हम गले की ब्रॉडनेस लेते हैं वो हम हमेशा तैयार नेक के हिसाब से लेते हैं। और अब हम बैक नेक भी कट करेंगे, तो बैक नेक की जो ब्रॉडनेस होगी वो हम 3 इंच की लेंगे।
तो 3 इंच का निशान मैंने पहले ही लगा दिया था जब हमने शोल्डर डाउन किए थे। अब इसकी लंबाई लेनी है, तो 2 इंच की लंबाई मैंने यहाँ पे ली है और फिर इसे इस तरह से बॉक्स बना के या फिर फ्री हैंड चाहे तो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल्का गोलाई में इसे कट कर रही हूँ और अब इसको फिनिश करने के लिए इसकी पट्टी कट करेंगे। तो इसे मैं बकरम पर कट नहीं कर रही हूँ, इसे नॉर्मल जो कपड़ा बचा है उससे ही कट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा कपड़ा लिया है और उसे एक बार फोल्ड कर लेना है और फिर इस तरह से गले को इस पर रखना है और फिर जो गले की गोलाई में शेप दिया है उसी शेप में इसे कट कर लेना है और नीचे इसे 2-2 इंच की पट्टी या फिर 1 या 1.5 इंच जितना भी आप चाहें इसे दे सकते हैं। तो मैंने इसे 2-2 इंच की गोलाई में कट कर लिया है और इसे हम बाद में सिलेंगे। तो जो गले की तैयार चौड़ाई होगी वो सिलने के बाद 3.5 इंच आ जाएगी।